हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले देखा टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। उसमें लास्ट में क्या था, कंजर्वेटिव 2PL। वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया था? डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया था। लेकिन वो क्या था असलियत में, मतलब थ्योरेटिकली तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, लेकिन रियल लाइफ में वैसी एल्गोरिथम बनाना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है या फिर यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो इस डेडलॉक की प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल ने। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल सक्सेसफुली डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प और क्या इंश्योर करती है? रिकवरेबिलिटी, मतलब रिकवरेबिलिटी भी इंश्योर करती है और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगी है हमेशा ही, ठीक है। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम इसकी एल्गोरिथम समझते हैं। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल आपको अप्लाई करने आनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक एल्गोरिथम लिखी है जो कि बीटेक वालों के लिए यूजफुल हो सकती है कि अपने पेपर में, डीबीएमएस के पेपर में लिखे। आपको ये यूज़ नहीं करनी होगी। मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे एक बार ये पढ़नी पड़ेगी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके कुछ टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे टीएस लिखा हुआ है, ये क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टीएस क्या है? टाइम स्टैम्प ऑफ, यहाँ पे टीआई बोल लो, टीआई ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब एक टर्म इसमें लिखा हुआ है WTS और एक लिखा हुआ RTS। WTS क्या है? राइट टाइम स्टैम्प एट डेटा आइटम Q, ठीक है। इसी तरह RTS क्या है? रीड टाइम स्टैम्प एट डेटा आइटम किस पे? Q पर, ठीक है। तो ये 3 टर्म होते हैं। अच्छा, टाइम स्टैम्प हम कैसे मानेंगे? अगर आपके पास टाइम स्टैम्प 2 लिखा हुआ है और टाइम स्टैम्प 4 लिखा हुआ है, तो जिसका टाइम स्टैम्प कम होगा वो क्या होगा? ओल्डर ट्रांजैक्शन होगी, और जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है वो न्यू ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, यंगर ट्रांजैक्शन होगी। तो ये बात याद रखना, ये ओल्डर और ये यंगर ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना। अब मैं एल्गोरिथम पढ़ता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे इसी एल्गोरिथम को, ठीक है। तो पहले क्या होगा? कोई ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल T1 T2 ऐसी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है। रीड रिक्वेस्ट इश्यूज, अगर कोई ट्रांजैक्शन रीड परफॉर्म कर रही है तो आप क्या चेक करोगे? इफ ट्रांजैक्शन TI इश्यूज रीड रिक्वेस्ट ऑफ Q। अगर रीड रिक्वेस्ट चल रही है तो आपको ये परफॉर्म करना है, और राइट रिक्वेस्ट चल रही है तो ये एल्गोरिथम परफॉर्म करना है। इसमें क्या है? इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को मान लो, अगर इसमें कोई चल रही है, उसमें इसका टाइम स्टैम्प देखोगे कितना है। अगर वो राइट टाइम स्टैम्प आप हमेशा मान के चलो 00 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ मान के चलो, राइट टाइम स्टैम्प से ज्यादा है, तो देन ऑपरेशंस अलाउड एंड अपडेट कर दो। उस ट्रांजैक्शन का जो इसका रीड टाइम स्टैम्प चल रहा होगा वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये अपडेट करने का कॉन्सेप्ट ना ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कैसे पता चलता है कि कोई कोड कहां तक रन किया होगा? तो क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ना, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है कि किस लाइन पे जाके ये प्रोसेस एग्जीक्यूट रुका है, और फिर से ये CPU के पास आएगा तो उसी लाइन से एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं होता ना, PCB में अगर वो चीज़ें सेव नहीं होती तो हर बार आपका प्रोसेस फिर से पूरा रन होता हर बार, लेकिन ऐसा नहीं होता सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो कि इसके पास भी कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें वो स्टोर कर रहा है इन चीज़ों को, राइट टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प को, ठीक है। देन
राइट टाइम स्टैम्प अगर ये सही है, टाइम स्टैम्प ज़्यादा है राइट टाइम स्टैम्प से, तो रीड टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दो, मैक्स ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ उस ट्रांजेक्शन की, और राइट टाइम स्टैम्प क्या है इसका, मतलब रीड टाइम स्टैम्प क्या है इसका, उसका जो मैक्सिमम हो उससे इसको अपडेट कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ उस ट्रांजेक्शन की, उस क्यू की, उस ट्रांजेक्शन की टाइम स्टैम्प ज़्यादा हो चुकी है, तो टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई लेस हो गई है, लेस हो गई है तो ऑपरेशन रिजेक्ट कर दो, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन रोल बैक कर जाएगा। ठीक है, फिर से इसको चलना पड़ेगा क्योंकि कोई दिक्कत आ गई। और अगर ये ट्रांजैक्शन राइट परफॉर्म कर रही है, रीड के लिए तो ये एल्गोरिथम राइट कर रही है, तो राइट के लिए क्या चेक करोगे, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई, ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प, और रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, उस शेड्यूल में जो आप फॉलो कर रहे हो पूरा, उससे बड़ा है, एंड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, इफ में अगर एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर वाला चलेगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प से भी बड़ा या इक्वल है तब द ऑपरेशन अलाउड होगा, और राइट टाइम स्टैम्प को आप अपडेट करोगे किससे, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई से। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स इफ टाइम स्टैम्प लेस देन होना चाहिए राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से, देन ऑपरेशन रिजेक्ट कर दोगे, टी आई को सिंपली रोल बैक कर दो। और अगर टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प से छोटा है तो फिर क्या करोगे, देन ऑपरेशंस रिजेक्ट, ऑपरेशन को तो रिजेक्ट कर दोगे, एंड अपडेटेड द वैल्यू ऑफ क्यू, उस पूरे शेड्यूल की जो वैल्यू होगी उसको बाई ओल्डर वैल्यू से रिप्लेस कर दो, एंड टीआई को रोल बैक करा दो। ठीक है, ये पूरी एल्गोरिथम थी। अब हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं पूरी एल्गोरिथम, देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास जगह नहीं है तो आप इस पूरी एल्गोरिथम को राइट डाउन कर लो अपने कॉपी पे, देन मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसको पूरे को रफ करके, और उस पर एक एक एल्गोरिथम में लगा के दिखाऊंगा, मैं बोल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप उससे मैच करना कि वही चीज़ें चल रही हैं या नहीं। ठीक है, तो फर्स्टली आप इसको राइट कर लेना। ठीक है, देन मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक शेड्यूल दिया है जिसमें ट्रांजैक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गेट क्या देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले तो वो टाइम स्टैम्प देगा। मैं लेट कर रहा हूँ, इसका टाइम स्टैम्प 2 मान रहा हूँ, इसका टाइम स्टैम्प 4 मान रहा हूँ, और इसका टाइम स्टैम्प 6 मान रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लेट किया है। टाइम स्टैम्प क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प, जिसको हम लिख रहे थे टी एस ऑफ टी आई, हर एक ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है, ये मैंने लेट किया है। ठीक है, ये आपको गेट गिवन देगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्या गिवन देगा कि आप क्या मान के चलो आर टी एस को और डब्ल्यू टी एस को इनिशियली, राइट टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प क्या मान के चलो। ठीक है, राइट टाइम स्टैम्प 0 मान के चल रहा हूँ मैं, और राइट टाइम स्टैम्प 0, रीड टाइम स्टैम्प 0 मान के चल रहा हूँ, राइट टाइम स्टैम्प 0 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास एक ही डेटा आइटम है। ठीक है, तो राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प सिर्फ ए के लिए लिखा है। अगर 2-3 डेटा आइटम होते तो ए के लिए एक बनता, एक बी के लिए बनता और एक सी के लिए बनता। ऐसे डेटा आइटम, हर एक डेटा आइटम के लिए टाइम स्टैम्प बनेगा। ठीक है, और ये आपको इनिशियल वैल्यू गिवन देगा डेट, अगर नहीं दे रहा तो आप 0 मान के स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन वैसे गेट देगा आपको अगर ये देगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है, एल्गोरिथम का पहला, हर एक देखोगे ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहाँ से हुई, पहले ये आया तो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, रीड कर रहा है तो रीड की एल्गोरिथम लगाओ। रीड की एल्गोरिथम क्या कहती थी, रीड की एल्गोरिथम कहती थी टाइम स्टैम्प टी ऑफ आई, टाइम स्टैम्प क्या है इसका 2 है। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू। क्यू यहाँ पे क्या था, ए है, यहाँ पे क्यू नहीं है ना, डेटा आइटम क्या है, ए है। ठीक है, तो कितना है, 0 है। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होगी, नहीं होगी, तो इसके लिए सही है। लेकिन अब अपडेट किससे करोगे, किसको अपडेट करोगे, क्या करोगे, आर टी एस ऑफ ए इक्वल टू क्या कर दोगे, मैक्स ऑफ टाइम स्टैम्प जो टी आई की रही होगी, कॉमा किससे, राइट टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प है, राइट नहीं, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए। ठीक है, ये थी ना पहली एल्गोरिथम, यही लिखी है ना हमने, टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई कॉमा राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उससे आरटीएस को हम अपडेट करेंगे। यही एल्गोरिथम है, लिखी है ना, हाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 और 0 में मैक्सिमम 2 है, तो ये
2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। देन ये एल्गोरिथम ब्रेक हो गई, इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, उसमें इफ और एल्स लिख कर रखा है मैंने, ठीक है, देखना आप। देन अब आया राइट टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प आया, टाइम स्टैम्प 2 है। राइट के लिए क्या चेक करते थे, राइट रिक्वेस्ट, राइट रिक्वेस्ट मतलब इफ ट्रांजेक्शन टी आई इशूज राइट ए रिक्वेस्ट हो जाएगा ना, ए डेटा आइटम पे चेक कर रहे हैं, तो टी एस टाइम स्टैम्प कितना है इसका 2, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, हाँ है, एंड टाइम स्टैम्प 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है, दोनों ट्रू हो गया तो ऑपरेशन अलाउड है। और WTS को किससे अपडेट कर दो, टाइम स्टैम्प से, टाइम स्टैम्प क्या है इसका 2 है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ऑपरेशन बिल्कुल सही चले, इसको रोल बैक करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चल रहा है ये। देन रीड ए आया, अब रीड ए के लिए फिर से रीड वाली एल्गोरिथम चलेगी, रीड वाली एल्गोरिथम चलेगी तो क्या देखेगा, ये टाइम स्टैम्प देखेगा, टाइम स्टैम्प 4 है इस ट्रांजेक्शन का, एंड इसका राइट टाइम स्टैम्प कितना है अब 2 है, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, हाँ है तो इसके और इसके मैक्सिमम से RTS में मैक्सिमम डालेंगे, तो मैक्सिमम क्या है इन दोनों का 4 है, तो यहाँ पे 4 से अपडेट कर दो। रोल बैक हुआ नहीं हुआ, मतलब ये भी ऑपरेशन सही था। देन इसके बाद कौन सा ऑपरेशन आया, ये आया, ये कौन सा ऑपरेशन है, राइट है, राइट वाली एल्गोरिथम चलाओ। इफ ट्रांजेक्शन TI मतलब थर्ड ट्रांजेक्शन राइट ए रिक्वेस्ट, ए पर ही तो है, ठीक है, तो चलाओ। टाइम स्टैम्प इसका कितना है 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, हाँ है, एंड 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो दोनों ट्रू, मतलब अंदर आएगा तो राइट टाइम स्टैम्प क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। देन फिर T2 में आए, फिर से राइट वाली एल्गोरिथम चलेगी, राइट वाली चलेगी, तो TS टाइम स्टैम्प कितना है 4 इज ग्रेटर देन RTS है, 4 इज ग्रेटर देन RTS है, हाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन लगा हुआ है ना, तो पहली कंडीशन तो सही हुई, लेकिन दूसरी देखो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू WTS है, नहीं है तो मतलब फॉल्स हुई कंडीशन, तो एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी। फिर चेक करेगा टाइम स्टैम्प 4 इज लेस देन क्या R टाइम स्टैम्प है, रीड टाइम स्टैम्प है, नहीं है तो ये वाली भी नहीं चलेगी। देन कौन सी चलेगी, एल्स इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ TI कितना है 4 इज लेस देन WTS है, हाँ है, तो क्या करेंगे, ये रोल बैक करेगी, ठीक है, रोल बैक करेगी और नया कुछ अपडेट नहीं होगा बस, तो यहाँ पे ये 6 ही रहेगा। तो कौन सी ट्रांजैक्शन रोल बैक हुई, आपसे पूछेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन रोल बैक हुई, तो कौन सी रोल बैक हुई, T2 को रोल बैक करना पड़ा हमें। ऐसे सॉल्व करते हैं इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये करके दिखाया, लेकिन आपको अब माइंड मेकअप करना है, ठीक है। कैसे माइंड मेकअप करना है, आपको कुछ नहीं करना, देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब एल्गोरिथम आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। T2 आया, राइट टाइम स्टैम्प, रीड टाइम स्टैम्प 0 था, देखो टाइम स्टैम्प 2 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, मतलब कौन अपडेट होगा, मैक्सिमम वैल्यू से RTS और TI की मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट होगा, तो मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। देन राइट टाइम स्टैम्प आया, राइट टाइम स्टैम्प के लिए हम क्या चेक करते थे, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए टाइम स्टैम्प कितना है 4 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, दोनों से ग्रेटर है, मतलब इफ वाली कंडीशन में गया होगा, इफ वाली कंडीशन में गया होगा तो किसको अपडेट करना है, राइट टाइम स्टैम्प को, राइट टाइम स्टैम्प 2 हो गया। तो आपको अब माइंड मेकअप करना है, आप हर बार ये याद करके नहीं बैठोगे, ठीक है। तो 1-2 बार इस एल्गोरिथम को आप ऐसे लगाओ, फिर बाद में धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये तरीके का था टाइम स्टैम्प निकालने का। हमने अभी एक वेरिएबल पे देखा, मतलब एक डेटा पॉइंट पे देखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे 2 या 3 डेटा पॉइंट हो, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, डेडलॉक की तो कर दी, लेकिन क्या हमने इस पूरी एल्गोरिथम में कहीं पे भी कमिट की बात की, नहीं की। कमिट की बात नहीं की तो क्या हम इंश्योर नहीं कर सकते। देखो कमिट की बात हम कहाँ करते थे, रिकवरेबल शेड्यूल पे, ठीक है, वहीं पे तो कमिट की बात करते थे। तो ये क्या इंश्योर करता है रिकवरेबिलिटी को, जब कमिट की बात ही नहीं तो रिकवरेबिलिटी इंश्योर नहीं होती, ठीक है। तो पहला पॉइंट नॉट इंश्योर और रिकवरेबिलिटी इंश्योर नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम होगी, कास्केडिंग की भी होगी। लेकिन सॉल्व क्या किया था इसने, डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब इसके भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। कास्केडिंग और रिकवरेबिलिटी की बात कौन करता है, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर कभी थ्योरी में पूछ ले कि कौन ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाता है,
तो स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल रिमूव एंड कास्केडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पूरा था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख, रिमूव रिकवरेबिलिटी प्रॉब्लम एंड कास्केडिंग प्रॉब्लम मतलब है रिजॉल्व, मतलब इंश्योर कर देगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इंश्योर करेगा कि मतलब वो रिकवरेबल होगा शेड्यूल। ठीक है, ये है इसका मतलब, और कास्केडलेस भी होगा। ठीक है, ये था पूरा टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो ये गेट का क्वेश्चन है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल पे ही। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको, जैसे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं सब आपको लिख कर दे रहा हूँ, शेड्यूल, ट्रांजैक्शन, वैसा कुछ भी नहीं आने वाला गेट में। ठीक है, गेट में आपको ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपको समझना है कि आपकी समझ कैसी है इसको समझने के लिए। ठीक है, ये शेड्यूल यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में लिख रखा है थ्योरी में कि ये ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक शेड्यूल है और इसमें 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2, T3। ये यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है S1, S2 और S3, और ये उसका टाइम स्टैम्प रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है T1 जो हुआ कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 1 टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट हुआ। T2 जो हुआ वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 3 टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट हुआ। और T3 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, टाइम स्टैम्प 7 पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कह रहा है। तो ये पढ़ के, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। मैंने कहा था अब 2 वेरिएबल है इसमें, तो RTS और WTS दोनों के लिए बनेगा। तो RTS और WTS बनाते हैं। दो डेटा आइटम कौन कौन से हैं, एक A है और एक B है। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज कुछ नहीं दी हैं, मुझे कुछ नहीं दी थी उस क्वेश्चन में, जो पर्टिकुलर गेट का क्वेश्चन है, तो हम क्या मानेंगे, मैंने बताया था आपको 0 मानेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम लगाना। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हुआ है। R1 A हुआ है, R2 B हुआ है, W2 B हुआ है और W1 A हुआ है। ठीक है, S3 में क्या हुआ है, W3 A हुआ है, W3 B हुआ है। ठीक है, ये हुआ है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो पहला कौन सा ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन है तो इसकी टाइम स्टैम्प क्या है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A की राइट टाइम स्टैम्प क्या है, 0 है। क्या 0 से बड़ा है, हाँ है। अगर है तो किससे अपडेट करते थे, टाइम स्टैम्प मतलब उस RTS को हम अपडेट करते थे किससे, मैक्स से, इसके TI और इसके RTS के। तो RTS और TI में मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देन दूसरा ऑपरेशन सेकेंड ट्रांजैक्शन में हो रहा है B पर, टाइम स्टैम्प क्या है, 3, और रीडी ऑपरेशन है तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प है, हाँ है, तो मैक्सिमम क्या है, 3। ठीक है, तो राइट टाइम स्टैम्प पे आए। अब राइट टाइम स्टैम्प पे देखोगे तो राइट वाली एल्गोरिथम, राइट वाले में देखो, राइट टाइम स्टैम्प पे हम क्या चेक करते थे, टाइम स्टैम्प ऑफ B 3 इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, और 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है। ठीक है, अगर दोनों चीज ट्रू होती है तो हम किससे अपडेट करते हैं, टाइम स्टैम्प से अपडेट कर देते हैं। किसको, राइट टाइम स्टैम्प को, किससे, 3 हो जाएगा। देन फिर से राइट हुआ, A पे हो रहा है, लेकिन इस बार फिर से A का चेक करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हाँ है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो राइट टाइम स्टैम्प फिर से अपडेट किससे हो जाएगा, टाइम स्टैम्प से, 3 हो गया। ठीक है, देन चेक करो राइट, फिर से थर्ड ट्रांजैक्शन में राइट हो रहा है A पे, फिर से यही एल्गोरिथम, 7 इज ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो राइट टाइम स्टैम्प किससे अपडेट हो जाएगा, 7 से करेंगे। ठीक है, देन राइट टाइम स्टैम्प ऑफ B को चेक करो, फिर B का चेक करोगे तो 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, हाँ, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, हाँ, तो राइट टाइम स्टैम्प किससे अपडेट हो जाएगा, 7 से।
तो आउटपुट आपसे जो पूछा था इस फॉर्मेट में पूछा था, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है, 1 है, मतलब रीड टाइम स्टैम्प, और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है, 7 है। फिर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है, 3 है। राइट टाइम स्टैम्प ऑफ, मतलब रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है, 3 है, और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है, 7 है। तो आउट का आंसर जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, ये गेट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो ये पूरा था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल का। अब इसमें हो सकता है आपको n दे दे तो आप ऐसे ही मैट्रिक्स बनाते चले जाओ, n डेटा पॉइंट्स है तो n लिखो, RTS और WTS इनकी मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स बना के क्रिएट करो। ठीक है, लेकिन ये एल्गोरिथम आपके टिप्स पर होनी चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा था टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल देखा। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में क्या था, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में क्या था कि डेडलॉक की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया था। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कास्केडिंग की, और वो हमें ये नहीं पता था कि हमारा कमिट हो गया ट्रांजैक्शन। तो एक और प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, इररिकवरेबल, मतलब रिकवरेबिलिटी भी इंश्योर नहीं होती थी। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया था, स्ट्रिक्ट टाइम प्रोटोकॉल थी एल्गोरिथम, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको और डिटेल में नहीं पढ़े। ठीक है, तो उसी की तरह एक और रूल है थॉमस राइट रूल। थॉमस राइट रूल में क्या है, रीड रिक्वेस्ट के लिए तो एग्जैक्टली जो था, टाइम स्टैम्प इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प। अगर है तो रीड टाइम स्टैम्प को किससे अपडेट करते थे, मैक्सिमम से अपडेट करते थे। तो ये तो एग्जैक्टली सेम था जो मैंने पहले लिखवा रखा है। ठीक है, लेकिन राइट टाइम स्टैम्प में कहाँ चेंज आया, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इफ में क्या हुआ, ये सेम कंडीशन थी जो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में पड़ी। क्या है, टीएस कंपेयर करेंगे आरटीएस से, रीड टाइम स्टैम्प से और राइट टाइम स्टैम्प से। अगर दोनों सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सेम थी, अगर लेस देन है टाइम स्टैम्प रीड टाइम स्टैम्प से तो क्या करेंगे, ऑपरेशन रिजेक्ट करेंगे और टीआई को रोल बैक करा देंगे। बस चेंज कहाँ आया, चेंज यहाँ पर आया। उसमें क्या कर रहे थे हम, इसको भी रोल बैक करा देते थे, लेकिन इसमें हम इसको, इस चीज को, अगर ये कंडीशन पे आते हैं और ये ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इग्नोर करेंगे उसको, उस ट्रांजेक्शन को हम रोल बैक नहीं करवाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, देन इग्नोर दिस ऑपरेशन एंड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो रोल बैक नहीं होगा, और उसमें क्या होता था, ये दोनों कोई भी कंडीशन ट्रू होती थी तो सीधा रोल बैक होती थी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहीं पर डिफरेंस आएगा। इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो पहले देखो डेटा आइटम क्या है, सारे सिमिलर है। ठीक है, तो एक ही डेटा आइटम है, तो रीड टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प। डेटा आइटम क्या है, ए है। ठीक है, जो कि क्यों यहाँ लिख रखा है मैंने, इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ए है। ठीक है, इनिशियली हम 0 0 मानेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो 0 मान के करो, और दिया है तो उनकी वैल्यूज लेंगे। ठीक है, अब राइट टाइम स्टैम्प पर आए, टाइम स्टैम्प की मान लेते कुछ 2 थी और 4 थी और 6 थी, कुछ ऐसे टाइम स्टैम्प है जो कि पहले भी हमने मानी थी। ठीक है, रीड टाइम स्टैम्प पे आए तो पहले क्या लिखेंगे, टाइम स्टैम्प की वैल्यू ग्रेटर देन राइट टाइम स्टैम्प के है, ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प के, हाँ है, तो मैक्सिमम रीड टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प में मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे आरटीएस को अपडेट कर दो। तो क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो आरटीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी रीड टाइम स्टैम्प की। ठीक है, देन फिर इस ये वाली ट्रांजैक्शन पे आया राइट आया तो राइट वाली इंस्ट्रक्शन चलेंगी, राइट वाला आया तो टाइम स्टैम्प क्या है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रीड टाइम स्टैम्प है, हाँ है। 4 इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प है, हाँ है। अगर दोनों सही तो राइट टाइम स्टैम्प को किससे अपडेट कर दो, टाइम स्टैम्प से। ठीक है, अब कौन आया, फिर से राइट आया T1 ट्रांजैक्शन का। तो अब देखो क्या चेक करेगा, पहले तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रीड टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन और इक्वल टू रीड टाइम स्टैम्प है, हाँ है। ठीक है, देन टाइम स्टैम्प इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प है, नहीं है। ठीक है, देन तो पहली कंडीशन फॉल्स। दूसरे में क्या चेक करेगा, टाइम स्टैम्प इज लेस देन रीड टाइम स्टैम्प है, नहीं है। तो फिर क्या चेक करेगा, टाइम स्टैम्प इज लेस देन राइट टाइम स्टैम्प है, हाँ है। लेकिन अब क्या इसको रोल बैक करना है, नहीं करना, इस ऑपरेशन को रिजेक्ट करो, मत देखो आगे। ठीक है, ये चल गया, रिजेक्ट नहीं करना, हम कंटिन्यू रखेंगे, मतलब इसको रोल बैक नहीं कराया, यहीं पर इस पे था चेंज। ठीक है, उसमें क्या होता था, हम रोल बैक करा देते थे।
तो यहाँ पे रोल बैक नहीं कराया, मतलब ये भी ट्रांजेक्शन चल रही है। देन ये वाला आया, अब इस पर चेक करो, 6 आया और राइट है, तो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, हाँ है। 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो फिर राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दो टाइम स्टैम्प से 6। तो इसमें कोई भी रोल बैक किया नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं थॉमस राइट रूल को, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल क्या करता था, इंश्योर करता था किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को, लेकिन ये इंश्योर नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये किस चीज को इंश्योर करता है, इट नॉट इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इंश्योर क्या करता है, इट इंश्योर्स क्या करता है, इंश्योर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंश्योर नहीं करता किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता, लेकिन व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये था पूरा थॉमस राइट रूल। तो गेट में फिलहाल के लिए इतना ही था। और अब मतलब हमने क्या देख लिया, मतलब इसमें थॉमस राइट रूल देख लिया, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल देख लिया। अब एक आती है लॉग की एल्गोरिथम है वो, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक चेक पॉइंट एल्गोरिथम में एक बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रीडो होगी, कौन सी अंडू होगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कई ट्रांजैक्शन दी हुई, आपसे पूछ लेता है कौन सी ट्रांजैक्शन रीडो होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन अंडू होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पर। तो एक चेक पॉइंट एल्गोरिथम होती है, थॉमस राइट रूल टाइम स्टैम्प में देख लिया था। एक एल्गोरिथम और होती है, ये क्या करता है, सेव द स्टेट ऑफ द प्रोसेस और सिस्टम एट रेगुलर इंटरवल। मतलब क्या होता है ना, हम जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो जब हमें चेंजेस करते हैं ना, तो हम जब भी कोई एपीआई रन कराते हैं तो हम उसको देखते हैं कि क्या वो एपीआई प्रॉपर रन हुई या नहीं, उसने प्रॉपर रिजल्ट दिया या नहीं। एक तो तरीका आप पोस्टमैन से देखो, ठीक है, एरर आ रही है। लेकिन हम जब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हर बार पोस्टमैन पे रन नहीं कराते। कोई एपीआई मेरे सर्वर पे रन कर रही है तो अब मैं वहाँ पे पोस्टमैन तो नहीं लेकर जा सकता, तो वहाँ पे क्या करते हैं डेवलपर्स, लॉग फाइल्स बनाते हैं। तो वो लॉग फाइल हैंडल कैसे होती है, वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, वो क्या है, सेव द स्टेट ऑफ द प्रोसेस और सिस्टम एट रेगुलर इंटरवल। हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो अपनी लॉग फाइल मेंटेन करते हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल टू अलाउ फॉर द रिकवरी आफ्टर अ फेलियर, ताकि अगर कोई आगे जाके कोई फेलियर जनरेट होता है तो हम उस लॉग फाइल को देखकर ये इंश्योर कर सके कि हमारी प्रीवियस डेटा क्या था, क्या सेव हुआ था हमारा प्रीवियस डेटा, ताकि जिससे हमारा पास डेटा लॉस ना हो, रिकवर किया जा सके। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे तो इसमें एक अंडू और रीडू का कॉन्सेप्ट आता है। अंडू ऐसी ट्रांजैक्शन जो कमिटेड ही नहीं हुई, तो फिर उनको पूरी तरीके से प्रोसेस करो। और रीडो क्या करता है, रीडो अगर कोई ट्रांजैक्शन फेलियर से पहले कमिट हुई है तो उसको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत है, देखो कि क्या क्या उसने डेटास में चेंजेस किए थे, वो लॉग फाइल क्योंकि सेव हुई होगी उसके पास। ठीक है, उससे उस चीज को अपडेट करेंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और गेट में आपसे यही पूछेगा। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई ट्रांजैक्शन T1 यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके कमिट हो गई। ठीक है, ये कमिटेड पॉइंट है, सी से मैं कमिट को दिखा रहा है। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चल रही है, अभी ये कमिट नहीं की है। एक ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई T3 और ये यहाँ पे आके कमिट होती है, और हमने लॉग का टाइम स्टैम्प मान लो यहाँ पे लगाया था। ये फर्स्ट चेक पॉइंट बोल सकते हैं, फर्स्ट चेक पॉइंट यहाँ पे चला। देन इस चेक पॉइंट के बाद मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन आई T4, ये चलना शुरू हुई थी। ठीक है, और ये चल रही थी, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई फेलियर आया। ठीक है, फेलियर जनरेट हुआ, तो अब इसमें पूछेगा आपसे कितने ट्रांजैक्शन को अंडू करना पड़ेगा और कितनों को रीडू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडू कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, चेक पॉइंट से पहले जो कमिट हो गई वो तो सही थी, उन्होंने डेटा अपडेट किया और वो मस्त निकल गए। ठीक है,
T2 क्या हुआ, अभी तक कमिट ही नहीं किया, मतलब वो आगे चल रही है। T4 ने अभी तक कमिट नहीं किया, उससे पहले ही फेलियर जनरेट हो गया, तो ये दोनों का डेटा सेव नहीं हुआ है अभी। तो ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि कमिट नहीं किया है, यहाँ पे कमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमिट नहीं किया है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अनडू कहलाएंगे, T2 और T4। देखिए T3 ने क्या हुआ था, एक चेक पॉइंट आया, उसके बाद ये चल रहा था, इस चेक पॉइंट पे लॉग की फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी थी, इसका भी लॉग सेव हो गया होगा, लॉग फाइल जनरेट होती है, ठीक है। इसने कमिट किया, इसका भी लॉग सेव हुआ, ठीक है, इस चेक पॉइंट पे चला, ठीक है। यहाँ पे इसने कमिट किया, लेकिन यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेलियर नहीं आया था। फेलियर कहाँ आया, इसके आगे आया। तो अभी तक कितना डेटा सेव हुआ था, चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग सेव हुआ था। तो ये कमिट किया, ठीक है, तो जब ये कमिट किया वहां पे चीजें सेव हुई, तो ये कहीं लॉग फाइल में सेव हो गई, लॉग फाइल में सेव हो गई, तो अब यहाँ पे फेलियर आता है, तो ये क्या होगा, इसका डेटा रहेगा इसके पास, और चेक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था, तो रीडो क्या होगा, T3 होगा। T3 का जितना डेटा सेव हुआ वो वापस से ट्रैक आउट कर लेगा लॉग फाइल के थ्रू, ठीक है। तो अनडू और रीडो पूछता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अनडू कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी, जो फेलियर से पहले कमिट नहीं हुई है, ठीक है। और रीडो कौन सी होगी, चेक पॉइंट के बाद जो कमिटेड हुई है, और फेलियर से पहले जो कमिटेड हुई है, ठीक है, वो रीडो होंगी। बस आपसे यही पूछता है, कौन सी ट्रांजेक्शन अनडू होगी, कौन सी ट्रांजेक्शन रीडो होगी, ठीक है। एक फिगर और मैं बनाता हूँ, उसको आप बताओ कौन सी अनडू होगी, कौन सी रीडो होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांजैक्शन T4 स्टार्ट हुई, यहाँ पे आगे कमिट है, फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे T1 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और ये चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट क्या था, सेव द स्टेट ऑफ द प्रोसेस और सिस्टम एट रेगुलर इंटरवल, तो ऐसा कोई इंटरवल आ गया जिस पे वो सेव करेगा डेटा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ की पर्टिकुलर पॉइंट पे T2 ट्रांजैक्शन आई और ये यहाँ पे कमिट हुई, ठीक है। फिर T3 ट्रांजैक्शन आई, T3 आई और ये चल रही थी, और इसी टाइम पे फेलियर जनरेट हुआ, ठीक है। तो अब कौन सी अनडू होगी और कौन सी रीडू होगी, ये पूछा था आपसे। तो अनडू और रीडो, ठीक है, कौन सी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, चेक पॉइंट से पहले जो कमिट हो गई उसको तो चेक ही नहीं करना, चेक पॉइंट के बाद कौन सी कमिट हुई है, T2, तो T2 किस में जाएगी, फेलियर से पहले ही कमिट हो गई है, तो किस में जाएगी, रीडू में। और चेक पॉइंट के बाद भी कौन सी चली जा रही है, अभी तक कमिट ही नहीं हुई है, T1 चली जा रही है, फेलियर के बाद भी मतलब चल रही होगी, कमिट नहीं हुई है, और T3 भी कमिट नहीं हुई है, तो T1 और T3 क्या हुई मेरी, अनडू में, ठीक है। ऐसे देखना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था चेक पॉइंट एल्गोरिथम का। थैंक यू।